आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, तो आज का जो संदेश होगा पास्टर जी के द्वारा, ये बहुत सुंदर गीत है। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। आप भी अपने मनों में गुनगुना सकते हैं इसको। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरा सारा हृदय से, मेरा सारा हृदय से तेरा सदा महिमा हो, तेरा सदा महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा वचन मेरी ज्योति। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा वचन मेरी ज्योति। अंधकार में भी ज्योति बने, अंधकार में भी ज्योति बने। तेरा सदा प्रशंसा हो, तेरा सदा प्रशंसा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की मिट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की मिट देने के लिए। मेरा सहारा तू है यीशु, मेरा सहारा तू है यीशु। तेरा सदा जय जयकार हो, तेरा सदा जय जयकार हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। आपका स्वागत है आज के इस सभा में। और परमेश्वर आज के इस सभा में आप सबसे बातें करेगा और अद्भुत रीत से परमेश्वर आप हम सबके जीवन में अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से बात करता है और परमेश्वर अपने वचनों से हम सबको मार्ग दिखाता है और हमारे लिए एक स्थान तैयार करता है जहाँ पर हमें वो सुरक्षित रखता है और जहाँ पर वो अपनी योजना हमारे जीवन में प्रकट करता है। तो आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे। एहेजकेल का 22 अध्याय 30 से 31, नेहम्याह का पहला अध्याय 1 से 4 और वचन 11, पहला तीमुथियुस छठा अध्याय 20 और 21। तो आइए हम लोग वचनों को पढ़ते हैं। लोग पढ़ते हैं एहेजकेल का 22 अध्याय 30 से 31। 30 में इस प्रकार लिखा है, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे
और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। 31। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट को आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं आपके सामने नहमाया की पुस्तक से पढ़ूंगा तीन हाँ। अध्याय। हगल्या के पुत्र नहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। आमेन। पहला तीमुथियुस 8 अध्याय वचन 20। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसकी अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता है। आमेन आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय को और इन वचनों को पिता। प्रभु, संदेश परमेश्वर जो अपने लोगों को आप देते हो, ताकि उनके जीवन में प्रभु उनको सही मार्ग मिले और वो आपके मार्गों में प्रभु प्रसन्नता और आनंद के साथ बढ़ते रहें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस संदेश में। प्रभु आप हम सब से बातें करना और प्रभु आप हमें अगुवाई करना पिता, क्योंकि लोग आपके हैं प्रभु, भेड़ें आपके हैं और आप उन्हें अच्छा भोजन देते हो परमेश्वर। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, एक डॉक्टर, एक्चुअली जोक है ना एक डॉक्टर ना रात को सो रहा था। डॉक्टर लोग रात को सोते भी हैं, कभी कभी सोते, कभी कभी नहीं सोना मिलता अगर उनको कोई रात को दिक्कत हुई तो वो सो रहे थे और अचानक वो आधी रात को उठ गए और अपनी पत्नी को जगा के बोलते हैं, उठो। क्या तो क्या वो पत्नी बोलती, क्या हुआ? कुछ नहीं, अस्पताल से फ़ोन है और इमरजेंसी, मुझे जाना पड़ेगा और बहुत इमरजेंसी। पत्नी क्या बोलती, अरे किसी को तो अपनी मौत मरने दिया करो ये एक्चुअली जोक है। और एक और है, डॉक्टर और मरीज का। तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठे, एक मरीज उनके पास आया और वो हॉस्पिटल में थे और आया तो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरा रिपोर्ट कैसा है बताइए। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा सैड होकर के, दुखी होकर के डॉक्टर बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, पर फिर भी अच्छी रिपोर्ट तो नहीं है। तो बोलते बताइए ना क्या हुआ। अरे आपकी किडनी फेल हो गई है। ये सुन के वो रोने लगा, मरीज रोने लगा। फिर रोने के बाद आंसू ऐसा पूछने के बाद बोलता, अच्छा डॉक्टर साहब कितने नंबर से फेल हुई हैं तो ये जोक था। ओके, आइए संदेश में चलते हैं। एजकेल में हमने देखा ना, एजकेल 22 में क्या कहता है कि परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है। वचन कहता है कि जो बाड़े को सुधारे और नाके में खड़ा रहे देश के निमित्त, देश के लिए नाके में खड़ा रहे, मतलब वो उस जगह खड़ा रहे जहां पर वो उस चीज को सुधार सकता है, उस सुरक्षा घेरे को सुधार सकता है। और परमेश्वर की यही इच्छा है। एजकेल में वो ढूंढ रहा, परमेश्वर ढूंढ रहा वो व्यक्ति।
और दुख की बात यह है कि उसी वचन में आगे कहता है कि मैंने ढूंढा पर कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला। परमेश्वर को वो व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा हो, ताकि उनके जो सुरक्षा कवच है, यानी जो परमेश्वर के मार्ग है, उनको दिखा सके, ताकि उनके सुरक्षा बाड़े को मीन्स सुधार सके। अब सुरक्षा बाड़ा क्या है? यहाँ पर बाड़ा जो शब्द आता है, एक्चुअली वो सुरक्षा घेरे को प्रकट करता है। एक चारों तरफ जो एक घेरा होता है, वो घेरा जो सुरक्षा देता है। हाँ, उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, उदाहरण तौर पे कभी अगर किसी ने प्लाट खरीदा हो, कभी प्लाटिंग होती है, देखा हो प्लाटिंग होती है, लोग ना प्लाट बड़े बड़े एरिया को प्लाटिंग करते हैं और बाद में कोई आदमी बोलता है ये हमारा भाई प्लाट इतना हमने खरीद लिया। अब प्लाट तो खरीद लिया है पर वहाँ थोड़ा थोड़ा सा निशान है। अब उसके लिए क्या करेंगे? तो वो लोग क्या करते हैं कि चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं। दीवार बनाया और अगर उसमें कुछ करना है तो उसमें गेट लगाएंगे, लॉक लगा देंगे, तो अंदर उसमें जो भी आप कुछ बोएंगे या जो भी चीज़ें हैं वो सुरक्षित हैं। तो दीवार जो है चारों तरफ एक सुरक्षा दिखाती है, सुरक्षा का घेरा दिखाती है। और इतने नहीं, कई बार लोग घर बनाते हैं तो जैसे कोई बड़ा घर बनाया ना, तो बीच में घर बनाते उसके चारों तरफ ऐसा दीवार रहता है, तो ऊंचा दीवार रहता है और उसमें कांटे भी लगाते हैं। हाँ, लोहे के या बहुत सारे लोग कांच लगाते हैं। तो दीवार किस चीज़ को दिखाती है? वो चार दीवारी, और वो भी एक तरीके से सुरक्षा है कि वो ऊंची है, उस पर कांटे लगे हैं, इतना आसान नहीं है उसके अंदर आ पाना। हाँ, तो वो भी एक सुरक्षा बाड़ा है। और कुछ लोग कभी देखा कि अगर कोई लोग अगर खेती बाड़ी से रिलेटेड है तो बारी लगाते खेत में, और खेत में कई बार कांटों का ऐसा मीन्स कांटों की चारों तरफ दीवार बनाते हैं, या फिर कुछ लोग दीवार बनाते हैं, कुछ लोग तार बांधते हैं। आजकल गांव साइड में जाएंगे तो चारों तरफ खेतों के तार मिलेंगे। पहले तो कुछ सब्जी वाली या अन्य स्पेशल चीज़ों में ही ये दीवार होती थी, आजकल तो चारों तरफ किसान ने लगा के रखा है तार, क्योंकि उन जानवरों से अपने खेत की सुरक्षा करना। तो वो भी एक बाड़ा जैसा हो जाता है कि जो उसके अंदर है वो सुरक्षित है, राइट। एंड भेड़शाला के लिए बाड़ा जो शब्द है वो बोलते कि भेड़ों को रखने के लिए एक चार दीवारी बनाई जाती थी, बाहर लॉक होता था, तो वो भी है, उसके अंदर भेड़ें सुरक्षित रहती थी। तो बाड़ा जो है, अगर बाड़ा सुरक्षित है तो उसके अंदर की चाहे वस्तु हो या जो भी हो, जानवर हो या व्यक्ति हो, सुरक्षित है। तो परमेश्वर एहेजकेल 22 में वो बोलता है कि मेरे देश का सुरक्षा बाड़ा जो है वो टूट रहा है और लोग जो हैं असुरक्षित हैं, लोग असुरक्षित हैं, और मुझे चाहिए कोई जो बाड़े को मजबूत करे, बाड़े को सुरक्षा दे। अगर बाड़ा मजबूत है तो लोग सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने हमारे और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा बाड़ा बना के रखा, जो हमें दिखता नहीं, वो आत्मिक सुरक्षा बाड़ा बोल सकते हैं ना। शारीरिक मतलब हमारा घर हमें दिखाई देता है, हम जो चारों तरफ रखते हैं वो। बहुत लोग अपने जो ज़्यादा उनके पास धन होता है, पैसे होते हैं और ज़्यादा फेमस हैं, तो वो लोग अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं चारों तरफ, वो भी एक सुरक्षा घेरा है। परंतु ये सब जो हैं, जो घेरे हम लोगों ने बात करी, वो सब शारीरिक हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक आत्मिक सुरक्षा कवच देता है, एक आत्मिक सुरक्षा बाड़ा बांधता है, और वो मजबूत रहना जरूरी है। हाँ, तो परमेश्वर ऐसा करता है। अगर आप देखेंगे भजन संहिता 34 के 7 में वचन कहता है कि यहोवा के डरोइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता रहता है। वचन समझ गया? परमेश्वर का दूत उसके लोगों के चारों ओर छावनी किए रहता है, मतलब उनको और चारों तरफ एक घेरा रखता है और जो उन्हें समय समय पर बचाता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया है और उसमें उसके लोग सुरक्षित हैं, उसके लोग सुरक्षित हैं। मत्ती के 21-33 में भी देखोगे तो परमेश्वर बोलते एक दाग की बारी लगाई, परमेश्वर ने एक दाग की बारी लगाई, उसके चारों तरफ एक सुरक्षा बाड़ा बना, ताकि वो जो दाग है वो सुरक्षित रहे वहां पर। अब जब दाग की बारी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया है, बाड़ा बांधा गया है, तो बाड़ा तो परमेश्वर ने बांध दिया है, बना दिया है। अब बाड़े की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस मालिक की है जो वहां पर देख रेख करता है। परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में एक सुरक्षा आत्मिक कवच दिया, आत्मिक घेरा दिया है। हाँ, वो सुरक्षित है, वो मजबूत है,
परंतु कुछ जगहों पर हमें भी, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम उसको संभालें, हम उसको संभालें, उस जिम्मेदारी को निभाएं ना, उसको देखें। जिम्मेदारी मीन्स क्या है? आत्मिक जिम्मेदारी। परमेश्वर ने बहुत कई सारी चीज़ें देखेंगे, हम आगे बात करेंगे, तो उनको हमें संभालना है, हाँ संभालना है। जैसे कि घर इंसान बनाता है तो उसकी जिम्मेदारी घर वाला जो घर बनाता है उसकी है, तो एक जिम्मेदारी है। पहला तिमुथियुस का 6:20 कहता है, तिमुथियुस, पौलुस यहाँ पे लिखते हैं, कहता है, तिमुथियुस इस धरोहर की रखवाली कर। तिमुथियुस को पौलुस लिखते हैं धरोहर की रखवाली कर। अभी कौन सी धरोहर की रखवाली की बात करते हैं, ये भी समझना है। कौन सी धरोहर की रखवाली की बात कर रहा है? क्या है जो हमें संभालना है? क्या है तिमुथियुस को जो संभालने के लिए बोला गया? हाँ? अगर आम भाषा में बोला जाए तो बोलता है कि विश्वास की रखवाली कर, जो तुझे सौंपा गया है उसकी रखवाली कर विश्वास के द्वारा। दूसरा तिमुथियुस के 4:7 में पौलुस अपने बारे में लिखते हैं कि मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने रखवाली की है। तिमुथियुस, तुझे जो दिया गया है, तुझे जो धरोहर सौंपी गई है, तो उसकी रखवाली कर। शैतान के खिलाफ, जो हमारे खिलाफ रहता है, हमेशा विश्वासियों के अगेंस्ट में है, हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है। और ये हमारा सुरक्षा का बाड़ा है, यही हमारा सुरक्षा का बाड़ा है। यदि हमारा विश्वास कमजोर होता है, यदि परमेश्वर के वचन में शक पैदा होता है, या फिर हम परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो फिर वहाँ पर सुरक्षा बाड़े में छेद हो रहा, वहाँ पर वो कमज़ोर हो रहा। तो हमें, यही हमारा सुरक्षा बाड़ा है और इसी की हमें रखवाली करना है, इसी की हमें देख रेख करना है। पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे लोग गांव से रिलेटेड होते हैं, और जो खैर गांव से नहीं है, जो प्योर हमेशा सिटी में ही रहे हैं, जिनका जन्म हुआ तो टेलीविज़न वगैरह पे देखते ही। पहले गांव में कच्चे मकान होते थे, हाँ कच्चे मकान होते थे, उनकी दीवारें मिट्टी की होती थी, ऊपर लकड़ी डाल के छत भी ना, छत में मिट्टी होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। उस घर की देख रेख की जरूरत बहुत पड़ती थी। आजकल पक्के मकान है, थोड़ा कम देख रेख करना पड़ता है, पर करना इनकी भी पड़ता है। तो उस समय उन मकानों की देख रेख करना किस तरीके से करना पड़ता था कि अगर बारिश आने वाली है तो भी देखते थे छत की मिट्टी कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गई है, दीवार में कहीं छेद तो नहीं, किसी चूहे ने छेद तो नहीं किया, कई सारी चीज़ें होती थी। तो बारिश के पहले वो रिपेयर करते थे, और जब बारिश पड़ती थी तो बारिश छत की मिट्टी बहा ले जाती थी, दीवारों की मिट्टी, ऐसा फुहारे आते थे, उससे कई सारी मिट्टी खराब हो जाती थी, दीवारें खराब होती थी। कभी कभी जब बारिश ज़्यादा आती थी, ज़्यादा बारिश आती थी, तो दीवारें ढह जाती थी, कई मकान गिर जाते थे। अगर ज़्यादा बारिश रही लगातार, मकान गिर जाते थे। तो वो लोग उसके पहले मरम्मत करते थे ताकि पानी आए तो निकल जाए, दीवारों से निकल जाए और अंदर ना आने पाए। और जब बारिश खत्म हो जाती थी तब रिपेयर करते थे, कहाँ से दीवार टूटी है, कहाँ से कुछ हो ना, कहाँ से पानी टपक रहा, वो सारा करते थे। तो वो देख रेख करते थे, वो सुरक्षा करते थे, सुरक्षित रखते थे। तो वो, और जो घर है ना, उसकी देखभाल की जाती थी, अपने बाड़े की रक्षा करते थे, और नहीं करेंगे तो गिर जाएगा। अच्छा, जो गिर जाते थे उनको फिर उठा देते, गिरा हुआ नहीं छोड़ देते थे। किसी का अगर गिर गया घर तो वो गिरा हुआ नहीं छोड़ेगा, बारिश होते होते ही संभालते थे, कई बार बारिश के बाद। ज़्यादातर इन चीज़ों में उस समय 2 चीज़ों की ज़रूरत होती थी घर को संभालने में, मिट्टी और पानी की। कुछ लोग और भी चीज़ें मिक्स कर लेते थे ताकि वो मजबूत रहे, मजबूत रहे। विश्वासियों के जीवन में ये शैतान जो है एक लगातार होने वाली बारिश के जैसा काम करता है। शैतान और उसके दूत, उसके सेना है ना, जो विश्वासियों के अगेंस्ट में, वो लगातार होने वाली बारिश के जैसा है। वो रुकते नहीं अपने काम से। हम ना, विश्वासी तो कई बार शायद इधर उधर हो जाए, उनका मन कई बार इधर उधर हो सकता है, परंतु ये अपने काम में विश्वासी हो गए, ये कभी भी मौका नहीं चूकते। परमेश्वर का धन्यवाद, उसका सुरक्षा बाड़ा मजबूत है, जो इतना सफल नहीं हो पाते, परंतु वो लगातार कोशिश करते रहते हैं, और हमारे विश्वास रूपी बाड़े को नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान पहुंचाना चाहते भी हैं। इसलिए हमें उसकी मरम्मत करना है,
हमें उसको सुधारना है। कम से कम हम अपने विश्वास रूपी सुरक्षा कवच को, उसको सुरक्षा बाड़े को सुधारे, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी फिलहाल पहले फर्स्ट ही आती है। और इसके लिए हमें जो सामग्री की ज़रूरत है वो है वचन, प्रार्थना, संगति, सहभागिता। हाँ, ये 3 चीज़ें जरूरी हैं। वचन की, प्रार्थना की, जो वचन हमें मिलता है संगति में, पर्सनली हमारा परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है वो, प्रार्थना में हम सहभागिता की जो प्रार्थना करते हैं वो, और प्लस हमारा परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ता प्रार्थना में वो, और कलीसिया में जो हमारा जो संगति का जीवन है ना, उसमें जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जो सहभागिता निभाते हैं। तो ये ज़रूरी है। और ये जब हम करते रहेंगे, वचन में मजबूत रहेंगे, प्रार्थना में मजबूत रहेंगे, तो हम अपना बाड़ा सुधार रहे हैं, उसे मरम्मत कर रहे हैं। क्योंकि हमें और किसी और मिट्टी की ज़रूरत नहीं, बस यही है, यही चीज़ है हमारे पास जो जिनसे हम मजबूत कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं और संगति में अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। क्योंकि पहला पतरस 5:8 में, हाँ सब जानते हैं इस वचन को, क्या कहता है, कई सारे वर्ड वहाँ पर कहता है सचेत रहो। पहले जो लिखा है वो कहता है सचेत रहो, जागते रहो। सचेत क्यों रहो भाई? क्यों सचेत रहने के लिए बोला? क्योंकि वो लगातार होने वाली बारिश के जैसा है, किधर से छेद हो जाएगा, किधर से दरार हो जाएगी बाड़े में, वो अपने को देखना है, संभालना है। इसलिए सचेत रहो और जागते भी रहो, जागते भी रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है कि कब किसको पाए ना और फाड़ खाए। वो खोज में रहता है इस चीज़ की। तो हमें सचेत रहना और जागते रहना है, क्योंकि हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है। पौलुस को क्या बोला पौलुस ने क्या बोला तीमुथियुस को? अपने विश्वास की रखवाली कर। वो सिर्फ तीमुथियुस के लिए नहीं है, वो हमारे और आपके लिए। हमें अपने विश्वास की रखवाली करना। वो हमेशा कोशिश करता है कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सुरक्षा बाड़े को नुकसान पहुंचाए, और वो नुकसान पहुंचाता भी है। इसलिए हमें उसकी देखरेख और मरम्मत करना है। हमें अपने चेक करते रहना अपने लाइफ को, अपने जीवन को वचनों के द्वारा। क्या हमारा लाइफ वचनों के अनुसार है या नहीं, और कहाँ पर वीक है, कहाँ पर कमजोर है। तो एक सवाल ये भी पैदा होता है, तो जो परमेश्वर ने जो सुरक्षा कवच दिया, क्या वो कमजोर है? क्या परमेश्वर ने हमें इतना कमजोर सुरक्षा बाड़ा बनाया? वो कमजोर नहीं बनाया। परमेश्वर के द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच मजबूत है और वो अभेद्य है एक तरीके से, वो कमजोर नहीं है। परंतु कमजोर वो कैसे होता है? वो हमारी स्वयं की इच्छा के अनुसार। एक जगह है, एक वीक पॉइंट है, वो ये है मनुष्य की फ्री विल, हमारी स्वतंत्र चुनाव की इच्छा। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दे दिया है, सुरक्षा बाड़ा बना दिया है, वो बोलता तुम इस दायरे में ही रहना, इस दायरे में रहो, सब कुछ यहाँ तुम्हारे लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सुरक्षा बाड़े के बाहर मत जाना। पर हम अपनी इच्छा के अनुसार जब वो प्रलोभन देता है, ये वाला फल खा लो, ये बहुत बढ़िया, इधर देखो कितना सुंदर दिख रहा है इधर ना, और हम निकल जाते हैं, जब बाहर हम समझ ना निकल जाते हैं, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग प्रार्थना में, वचन में, आज्ञा पालन में बने रहें, पाप और पाप के कामों तथा संसारिकता के कामों से दूर रहें, संसार के सांसारिकता के कामों से दूर रहें। ये उसकी इच्छा है। और शैतान क्या करता है, हम और आप जानते हैं। पर परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? मसीह जीवन से ज्यादा संसार में खुशी ढूंढते हैं। हाँ, संसार में खुशी ढूंढते, संसार की चीजों में, लालसाओं में फंसते, और रोज जो परमेश्वर के रोजमर्रा की जो लाइफ है, वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम लोग चेक नहीं करते। अपने को जांचना है, हमें जांचना है कि जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या वो वचन के अनुसार है, या फिर कितना वचन के अनुसार है और कितना संसार के अनुसार। ये हमें चेक करना। परमेश्वर का भय, आजकल के लोग ना बहुत सारे विश्वास में देखते हो, परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं करते। क्या हम लोग रोज सुबह उठ करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? प्रभु थैंक यू सो मच, अच्छी नींद देने के लिए, कल का दिन के लिए। जब पूरा दिन बिता लेते हैं तो शाम को क्या हम धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर यहाँ गए, वहाँ गए, ये काम किया, वो काम किया, थैंक यू सो मच, आपने मदद किया। ये हमें करना है। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते लोग, वचनों को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के अगुओं को भी तुच्छ समझते हैं, उनको भी आदर नहीं देते, ना परमेश्वर को आदर देते।
अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर सुरक्षा बड़ा कमज़ोर हो रहा ना। और होता क्या है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो जो सुरक्षा कवच है वो टूट रहा है। और शैतान यही चाहता है कि तुम ऐसा ही करो ताकि उसके जाल में फंसो। परमेश्वर ने अपने वचनों का बाड़ा बांधा है चारों ओर हमारे, और शैतान उस पर हमला करता है कि हमें और आपको नुकसान पहुंचाए। इसलिए सचेत रहो और जागते रहो, अपने बाड़े की मरम्मत करो। हमें अपने स्वयं के जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को भी मजबूत करना है, हमें अपने परिवार को भी मजबूत करना है, हमें अपने पत्नी और बच्चों को भी संभालना। कई सारे लोग हैं कलीसिया में, जो मैं अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कलीसिया में हमने देखा है कि एक आदमी घर से आएगा, बच्चों को और पति को नहीं लाएंगे, या फिर पति आएगा और मतलब कहने मतलब पूरा परिवार नहीं आता। तो अगर पति आ रहा है तो पत्नी किसकी सुन रही है? पति तो सीख रहा है, पत्नी क्या सीख रही है? नहीं सीख रही। अब पत्नी आ रही है, पति नहीं सीख रहा, तो प्रॉब्लम हो रहा। तो वहां पर भी छेद है, वहां पर भी बाड़े में छेद है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो, सब मेरी आराधना में आओ। पूरा परिवार है। कितना अच्छा है कि बच्चे, पति पत्नी सब आनंदित परमेश्वर के वचन में बढ़े, तो वो मजबूत होगा ना। अपनी नौकरी, अपना काम, अपना बिजनेस हम सब प्रभु को समर्पित करें ताकि उसकी सुरक्षा में रहे, और उसकी सुरक्षा में है तो वो फलवंत है। हमने ऑफरिंग में देखा कि जो वो 5 रोटी 2 मछली किसको सौंप दी गई? प्रभु को, और वो बड़ी आशीषित हुई। जब हम सब कुछ उसको सौंपते हैं और उसकी कवरिंग में रखते हैं, तो फिर वो हमारा बाड़ा मजबूत होता ना। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कई बार हमारी चीज़ों को शैतान इस्तेमाल करता है, हमारे लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें सचेत और जागते रहना। क्यों? क्योंकि वो सेंध लगाता है, उसका काम है सेंध लगाना। पहले के टाइम में जो पुराने समय में जो मकान कच्चे होते थे, तो चोर घुसता था दीवार काट के। सब लोग सो रहे हैं और धीरे कुछ होता था उनके पास, पता नहीं कुछ होता था, तो वो दीवार काटते थे और उससे अंदर चले जाते थे, और सामान 1-2 अंदर जाते थे, कुछ पता नहीं कैसे करते थे लोग, पर मैंने सुना है कि ऐसा जाते थे और लोग सब उठा ले जाते। और सो रहे लोग सो रहे हैं, वो अंदर गया और निकाल ले गया कीमती सामान। शैतान वैसा सेंध लगाता है। कई बार विश्वासी लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, पर वो कब सेंध लगाया जाएगा वो जब बाद में पता चलता, जब चीज़ें कुछ गायब हो गई। तो अपने को समझना है, सावधान रहना है और बने रहना, जुड़े रहना देह में, एंड अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमें मजबूत रहना। बच्चों पे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते। कमज़ोर भेड़ को जल्दी पकड़ता है। कमज़ोर भेड़ दौड़ नहीं पाती, भाग नहीं पाती, जल्दी से हमला करता है। तो बच्चे और पत्नी को ना, जो भी दूर रहेगा वो संसार की तरफ बढ़ेगा और वो वीक होगा। इसलिए हमें सावधान रहना है। और शैतान विश्वासियों के स्वाभाविक जीवन को पकड़ता है, उनके स्वाभाविक जीवन को हथियार बनाता है, और वो विश्वासियों के माइंड दिमाग, वो उसके उनके मन पर हमला करता है। मन समझते, सब लोग समझते ना, मन पर। और फंसाने के लिए वही एक बढ़िया जगह है, मन। बहुत सारे लोग दुनिया में आप देखोगे, कितने सारे लोग सब मन पे चलते ज़्यादातर। अरे मेरा मन ये हो रहा, मेरा मन पे चलते। और शैतान मन को पकड़ता है, मन को फंसाता है। एक्चुअली मन पे चलने वाले लोगों को जल्दी पकड़ता है वो। बहुत सारे विश्वासी वैसे मन पे चलते हैं। अगर वचन बोल रहा है ऐसा करना है, तो वैसा नहीं, अरे हमारा मन नहीं कर रहा। संगति में जाऊँ कि न जाऊँ, आज बहुत सुस्ती लग रही है, ऐसा होता है। अभी सर्दी जब आएगी, थोड़ा सा और सर्दी बढ़ेगी, आज तो बड़ी ठंडी, आज तो नहीं जाएंगे। बाहर थोड़ा झाँक के देखें, अरे बहुत धुंध है भैया, आज तो आना, अरे हटाओ, रोज तो जाते, आज नहीं जाएंगे ना। बहुत सारा रहता है मन पे रहता है। तो हमें मन पे नहीं जाना ना, मन पे नहीं चलना। बहुत सारी चीज़, कई बार वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, कई बार प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, कई बार संगति करने का मन नहीं करेगा ना, कई बार संगति में आने का मन, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये मन शैतान पकड़ता है। इसलिए मन पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना। और मन करेगा किस चीज़ के लिए? आज तो बहुत दिन हो गया तो बैठ के मूवी देखेंगे, बहुत दिन से देखा नहीं। बहुत लोग ऐसा बोल सकते हैं। टीवी, मोबाइल और फिल्में, संगीत, दुनिया ना, सांसारिक चीज़ें, इनकी तरफ ज़्यादा मन भागता है।
और ये अद्भुत बात ये भी है कि बाइबल पढ़ने में सो जाते, इनमें रात दिन भर रात भर देखें तो भी नींद नहीं आता। होता है, नींद नहीं आता। और 15 मिनट की बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, पर 1.5 घंटे की मूवी बड़े आराम से देख लेंगे ना, एक पलक भी नहीं झपकती इससे। होता है। तो अपने बाड़े को सुरक्षा करना, ध्यान रखना कि किन चीज़ों में हम बढ़ रहे हैं ना, किन चीज़ों में बढ़ रहे हैं। शैतान हमेशा मन पर अटैक करके हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा में छेद करने की कोशिश करता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए मन के अनुसार नहीं, वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए यिर्मयाह लिखता है 17:9 में कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला और उसमें असाध्य रोग लगा है। किस में रोग लगा है? मन में रोग लगा है। तो हम लोग रोगी चीज़ें जो जिसमें कीड़े लगे होते चीज़ें नहीं खाते हैं। कीड़े लगा वाला आम के सीजन में कीड़ा वाला आम कौन खाएगा? सब्जियों में कीड़े लगे होते सब काट के फेंक देते। पर मन में तो बीमारी लगी, उधर कीड़े हैं पर हम उसके अनुसार जाते हैं। तो समझना, इसलिए मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, वचन के अनुसार जाना है। और 10 कहता है, 17:10 कि यहोवा मन की खोजता और हृदय की जांचता है, ताकि व्यक्ति जो जैसा कर रहा उसको उसके अनुसार उसका प्रतिफल दे सके। राइट। तो परमेश्वर है जो मन को खोजता है, मन को जांचता है। इसलिए हमें मन के अनुसार नहीं जाना है, वचन के अनुसार जाना है। विश्वासी का मन शैतान के युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान कभी मूवी देखने वाले लोग लड़ाइयाँ देखते, युद्ध होता है, एक दूसरे में कितना फाइट करते हैं, कितने लोग मरते हैं। हमारा मन, हमारा जो दिमाग है वो शैतान के लिए लड़ाई का मैदान है। वो यहाँ युद्ध करता है, यहाँ दिमाग में। इसलिए मन पे नहीं, कुछ भी है, कुछ भी करते हो, कुछ भी सोचते हो तो वो वचन के अनुसार। वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, रोज पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो। और जब पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा अंदर है, उस समय पर याद दिलाएगा सारी चीज़ें। हाँ, पढ़ो। इसीलिए मसीह यीशु ने मन पर जोर दिया है, मन पे जोर दिया है उन्होंने। हाँ, जब उन्होंने सेवकाई शुरू की तो उन्होंने यही बोला, मन फिराओ, मन फिराओ। क्योंकि उनको मालूम है कि सब मन पे चलते हैं। मत्ती के 17:4 में उन्होंने बोला, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब मन फिराएंगे, हृदय उसको देंगे, हाँ, तो हम परमेश्वर को जान पाएंगे। मत्ती 5:3 में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जो नम्र हैं, जो परमेश्वर के वचनों के लिए उनका हृदय खुला हुआ है। लूका 5:22 में कहता है, मैंने मन फिराओ का बुलावा देने के लिए, मैंने मन फिराने के लिए सबको बुलाया। हाँ, मन फिराना है कि नहीं, ये मन के अनुसार नहीं चलना, मन फिराना है। क्योंकि ये जो है, इसको शैतान बहुत जल्दी पकड़ता है। मत्ती 9:4 में उसने कहा, लोगों के मन पूरी बुरी लालसाओं से, बुरी बातों से भरे हुए हैं। अब देखो ना, संसार तरफ नजर उठा के देखो, किसका मन साफ है? जो लोग बोलते हैं, जो लोग, कई बार बहुत सारे लोग पर्दे पर भी आते हैं, क्या उनके साफ हैं? बोलता है लोगों के मन बुरी बातों से भरे हैं। मत्ती 13:15 में, क्योंकि लोगों का मन मोटा हो गया। मोटा हो गया मतलब वो उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को अच्छा समझते, उनको उन्हीं में आनंद आता, संसार की बातों में, पाप की बातों में, और परमेश्वर की बातें सुनते नहीं। मन मोटा कर लिया उन्होंने। और मत्ती 11:20 का बी पाठ कहता है, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। उन्हें ज्योति नहीं चाहिए, उन्हें अंधकार चाहिए। उन्हें प्रकाश नहीं चाहिए, उन्हें उजाला नहीं चाहिए, उन्हें अंधकार चाहिए। उनको पाप में मजा आता है ना। पर हमें अपने मन को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाना है और अपने विश्वास की रखवाली करना, रक्षा करना। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी। परमेश्वर ने कलीसिया में लगा दिया, उसने एक अगुआ दिया, उसने टीचर दिया, सिखाया जाता है, बताया जाता है, पर उस पर विश्वास करके चलना वो हमारे और आप, परमेश्वर ने आपको सौंपा है, हमें सौंपा है। हम विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार जीवन जीते हैं, ये जरूरी है। एजकल के 22 में हम देखते हैं, 22:30 में क्या कहता, परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा जो उन चीज़ों को सुधारे। क्योंकि एजकेल लिखता है कि परमेश्वर के लोग जो वहाँ पर यरूशलेम के लोग जो हैं, वो परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, उनका जीवन पाप में हो गया है और वो परमेश्वर की शिक्षा से दूर हो गए और उनका सुरक्षा बाड़ा टूट गया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा जो उसको सुधारे, वापस से उस बाड़े को बनाए, वापस से उस वहाँ की चीज़ों को व्यवस्थित करे, लोगों के मन को परमेश्वर की ओर लेके आए। ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा। वो बोलता उसको नहीं मिला,
ये दुख की बात है, नहीं मिला। इसीलिए आप देखोगे 31 में कि वहाँ सब नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, नहीं मिला वहाँ, और देश नष्ट हो गया। चढ़ाई हुई उस देश पे ना, यरूशलेम पे चढ़ाई हुआ, बंदी बना के ले गए सबको, देश नष्ट हो गया। अगर कोई मिल जाता, सुधर जाते तो शायद वो बच जाते, पर कोई नहीं मिला। और ये हुआ क्यों? सिर्फ एक काम ना करने की वजह से। बताओ क्या काम था? सिर्फ मन नहीं फिराया, मन लगाया संसार की बातों में, मन लगाया पाप की बातों में, मन नहीं फिराया। मन फिराओ ना, मन फिराओ। यीशु ने इसीलिए बोला मन फिराओ, और लोगों के मन हटी हो गए, नहीं फिराया लोग। उन्हें वो अच्छा लग रहा, पाप अच्छा लग रहा, और जिसकी वजह से बंधुआई में गए। सुरक्षा बाड़ा टूट गया, शहर पनाह ढह गई वहाँ की, क्योंकि लोगों ने अपने विश्वास की रक्षा नहीं की और वो मन पे चले। परमेश्वर आज भी खोज रहा है, कौन है जो बाड़े को सुधारे। आज भी संसार में देखो, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा। कितने सारे लोग हैं जो बाड़े को सुधारने में लगे हुए हैं, समझ रहे? क्योंकि लोग कहाँ पाप की तरफ जा रहे हैं। कई वर्षों बाद नेहम्याह की किताब में नेहम्याह लिखता है, नेहम्याह को सुना, नेहम्याह को आवाज़ सुनाई दी, उसका भाई आया ना, उसने बताया, और यरूशलेम से कुछ लोग आए कि शहर पनाह टूटी है, जो लोग हैं वहाँ उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही। उसका दिल रोया। हम लोगों ने वचन पढ़ा, वो रोया है और कितने दिन तक उपवास करता रहा। क्या उसको तकलीफ थी? नेहम्याह को तकलीफ नहीं थी। तकलीफ किसको थी? उसके लोगों को तकलीफ थी। उसके देश की सुरक्षा को, शहर पनाह टूटी है, लोगों की दुर्दशा हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है। नेहम्याह रो रहा। क्या हम और आप रोते हैं? कई बार हमें, जब हम आनंदित होते हैं, दूसरा तकलीफ में रहता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क पड़ना चाहिए। ये प्रेम है। यदि हम अपने आप में ही रहेंगे तो प्रेम कहाँ? नेहम्याह को कोई तकलीफ नहीं है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको सब चीजें मिल रही, पर वो रो उनके लिए रहा क्योंकि उसके लोग तकलीफ में हैं। वो बाड़ा टूट गया है, शहर पनाह टूटी हुई है, लोग दुर्दशा में है, नेहम्याह रो रहा। उसने प्रार्थना की, हमने 11 में पढ़ा कि उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर, एक्चुअली वो 1 से लेके 11 तक है वहां तक, पर बीच में छोड़ा हम लोगों ने। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उपाय कर, और परमेश्वर ने नेहम्याह को इंकरेज किया। और नेहम्याह वहाँ पर गुलामी में था, उसने राजा से बात की। राजा का पियाऊ था, पियाऊ मतलब आप समझते होंगे, जो राजा को कुछ देने से पहले वो लोग चेक करते थे। आजकल मशीनें हैं, वहाँ मशीनें नहीं होती थी, राजा होता था। कुछ भी खाने पीने से पहले एक व्यक्ति होता था जो चेक करके खुद खाता था, कहीं इसमें जहर तो नहीं। जहर होगा तो पहले वो मरेगा, बाद में राजा नहीं मरेगा, एक्चुअली बच जाएगा, क्योंकि पहले उसको असर होगा। तो नेहम्याह उस पद पे था, और राजा से उसने बात की, प्रार्थना किया, काफ़ी दिन तक प्रार्थना किया। फिर प्रार्थना के द्वारा राजा के पास जाता है और राजा को बताता है, और आप देखोगे वहाँ पर राजा परमिशन देता है, और कई सारी तकलीफ़ें उठाते हुए नेहम्याह वहाँ पहुँच जाता। हम कहानी को छोटा कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे। और वहाँ पर वो अपने कई सारे लोगों को लेके जाता है, और वहाँ पर परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर की इजाज़त के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नेहम्याह उस देश की शहर पनाह बना दी, यरूशलेम की शहर पनाह बनाता है। वचन कहता है कि 52 दिन में वो शहर पनाह बन गई। 52 दिन में, वो बड़ी शहर पनाह ना। हम लोग खैर वहाँ भी तो गए नहीं, परमेश्वर कभी ले जाए तो अच्छा है यरूशलेम, है ना। बट हाँ, जैसा कि हम लोगों ने देखा और पढ़ा ना, हाँ, तो वो बहुत काफ़ी जगह, बड़ी जगह है, और कई जगह से टूटा हुआ था। उसने फाटक बनाया, उसने सब मरम्मत की, और बहुत सारे लोग लगे। परंतु यहाँ पर एक बात है, जब वो लोग मरम्मत कर रहे थे, जब वो लोग शहर पनाह बना रहे थे, जब बाड़ा बांध रहे थे, तो वहाँ पर रुकावटें आई, वहाँ पर बाधाएं आई, वहाँ पर विरोधियों के द्वारा उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। पर तो पॉइंट क्या है कि जब हम और आप किसी काम में आगे बढ़ेंगे तो विरोध आएगा, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, पर ध्यान रहे, उन्होंने विरोध को नहीं देखा, उन्होंने मजाक उड़ाने को नहीं देखा, पर उन्होंने परमेश्वर को देखा और उस काम में लगे रहे, और उन्होंने 52 दिन में वो कंप्लीट कर लिया।
और सारे विरोधियों का मुंह बंद हो गया। सारे विरोधियों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि दुष्ट ना जो 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 दुष्ट आत्माएं हैं वो विरोध में रहेंगी, वो विरोध करेंगी। पड़ोसी के द्वारा विरोध, रिश्तेदारों, कई सारे जगहों से विरोध आ सकता है, किसी तरीके का ना, कई तरीके के विरोध आ सकते, परंतु हम विरोध को नहीं देखते, लोगों को नहीं देखते, परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर विरोधियों का मुंह बंद करता है। यहाँ पर नेहम्याह अगर देखो, नेहम्याह शहरपनाह बना रहा, 6 से 15-16 मिलेगा आपको। वहाँ पर जो बाड़ा उसने सुधारा, जो बनाया टूटा हुआ था, उसने 2 काम किए, 2 तरीके से। एक तो रियल में शहरपनाह टूटी हुई थी, जो उसने मिट्टी और कई सारी चीज़ों से मिलके बनाया, चारों तरफ दीवार बनाई, फाटक लगाए। इतने ही नहीं, लोगों का आत्मिक जीवन का जो बाढ़, आत्मिक जीवन में जो वो कमजोर थे, उसने उन चीज़ों को भी सुधारा, उस चीज़ों को भी बढ़ाया, लोगों को वापस से आराधना, वापस से प्रार्थना, वापस से वचन में, बलिदान में बढ़ाया, उसने वो किया। तो नेहम्याह वो व्यक्ति जिसने उस बाड़े को जो सुधारा, जो टूटा हुआ था, जो सुधारा, और उसके बाद उसके लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की आराधना में और प्रार्थना में बढ़े और मजबूत हुए। कई सारे लोग हैं बाइबल में जिनका नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने बाड़े को सुधारा, परंतु मसीह का नाम लेंगे, जिसने आया, जो क्रूस पर उसने कंप्लीट किया, बाड़े को पूर्ण किया, बना दिया, और आज उसके पीछे कितना उसने सौंप दिया लोगों को। उसने बोला मैं कलीसिया बना रहा हूँ, और जो इसमें है वो सुरक्षित है, ये सुरक्षित है। उसने लोगों को सौंपा, चेलों के बाद आज हम लोग यहाँ तक आए, राइट, यहाँ तक आ गए। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, एक व्यक्ति को हमने देखा इस हिंदुस्तान में जिसने उस बाड़े को सुधारा, जो लोगों उस नाके में खड़ा रहा, परमेश्वर लोगों के बीच में, परमेश्वर और लोग और उस नाके के बीच में खड़ा रहा, और जिसने सुधारा। और हम बात करें पास्टर काल की ना, कि उन्होंने सुधारा। हम देखते हैं उनके द्वारा कितने सारे लोग हैं, आज हम और आप भी है ना, उसी के द्वारा यहाँ पर मौजूद है। तो परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है कि वो अपने जीवन को सुधारें, अपने आत्मिक जीवन को सुधारें, और उसके बाद वो आगे इस्तेमाल करता है। तो आज हम और आप, परमेश्वर ने हमें अपनी देह में लगा लिया है, परमेश्वर ने हमें एक सुरक्षा घेरे में रखा है, परंतु व्यक्तिगत तौर पर हमारी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वास की रखवाली करें और अपने सुरक्षा बाड़े को मजबूत रखें, अपने परिवार को परमेश्वर के वचन में बढ़ाएं। सिर्फ अपने नहीं, मैं बढ़ रहा हूँ, बाकी अरे तो ठीक है, पत्नी को नहीं बोल सकता अरे तो छोड़, तुझे कुछ पता नहीं ना, ऐसा नहीं है। सबको लेके चलना है, सबको बढ़ाना है, ताकि ताकि जो परिवार है वो आनंदित हो प्रभु में और मजबूत हो। तो अपने जो बाड़ा परमेश्वर ने हमें दिया, उसे हमें संभालना है, सुधारना है और मजबूत करना है। और इसके लिए आपको अकेले मेहनत नहीं करना है, परमेश्वर साथ में हमेशा उपस्थित है मदद और सहायता के लिए। पवित्र आत्मा मदद के लिए, कलीसिया मदद के लिए, पास्टर टीचर मदद के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। तो प्रार्थना में, वचन में, संगति में मजबूत रहना, बने रहना। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। थैंक यू प्रभु यीशु, आपने हमें सुरक्षित स्थान पर रखा है पिता। पर कई बार हमारी स्वाभाविक सोच की वजह से पिता, प्रभु कई बार लोगों के मन की अभिलाषाओं की वजह से, कई बार प्रभु हम उस कवरिंग से बाहर हो जाते हैं पिता। पर प्रभु पर धन्यवाद कि आप अपने लोगों को उठाते हो, आपके लोगों की आप फिक्र करते हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। पौलुस ने लिखा, मैंने विश्वास की रखवाली की। उसने तीमुथियुस को बोला कि तू इस धरोहर की रखवाली कर। प्रभु यीशु, जो धरोहर आपने हमें जो दिया है, जो वचन आपने हमें दिए, जो संगति आपने दी प्रभु, जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया परमेश्वर, जो फेलोशिप आपने हमें दी पिता, जो अनंत जीवन आपने हमें दिया परमेश्वर, इन सारी बातों को पिता हम विश्वास के साथ देखते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों को विश्वास के रखवाली करने में मदद करो पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।